हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मैजिशियन दिख रहा होगा जो कि एक मैजिक कर रहा है। और जैसा कि आप थंबनेल में भी देखा होगा आपने कि एक मैजिशियन मैजिक कर रहा है और आपको बता रहा है कि गोल्ड से डायमंड कैसे बनाएँ। तो आज का ये टॉपिक हमारा इसी पे होने वाला है कि गोल्ड से हम डायमंड कैसे बनाएँ और अपने भविष्य को हीरे जैसा चमकता हुआ कैसे बनाएँ। तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि आज का ये टॉपिक कैसा आपने चूज़ किया? तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है दोस्तों। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और गोल्ड से हम कैसे इन्फ्लेशन को बीट करेंगे और कैसे इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपने पोर्टफोलियो को हम मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही साथ भविष्य के हम पीएफ दैट मीन्स कि पेंशन फंड को कैसे तैयार करेंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। एक मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊँगा, साथ ही साथ हिस्टोरिकल डाटा में आपको गोल्ड के प्राइसेज़ कैसे नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं और कैसे ये इन्फ्लेशन को बीट किया है, इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको यूट्यूब से मिलती रहे। तो चलिए पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा पेड और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जो कि ईटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है। आप ईटीएफ पर स्विंग करना चाहते हो, शॉर्ट स्विंग करना चाहते हो और मिलकर हमारे साथ प्रॉफिट बनाना चाहते हो और अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटी-सी फीस है, इसको आप देकर हमारे साथ जुड़कर भविष्य की तैयारी आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। तो एक व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। उस पे आप क्वेरी करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। इसको आप जॉइन कर सकते हो। साथ ही साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके इसको क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ, जो कि अब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज्वाइनिंग में कोई फी नहीं देनी है आपको। इसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ लर्निंग लेकर मार्केट में आगे चल सकते हो और ईटीएफ ट्रेडिंग को सीख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गोल्ड पे डिस्कशन करने वाले हैं और इस डिस्कशन पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे गोल्ड लगातार बरसों से इन्फ्लेशन को बीट करता आया है और करता रहेगा। आप इस चीज़ को भली-भाँति समझ सकते हैं कि जिस तरह से सभी चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे पैसे का डिवैल्यूएशन हो रहा है। जितनी भी रोज़मर्रा की सामानें होती हैं, जो भी हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं, सभी के रेट्स बढ़ रही हैं और उस एवज में गोल्ड के रेट छलांग मार रही हैं। तो आप इस चीज़ को भली-भाँति समझ सकते हैं कि चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए गोल्ड एक काफ़ी अच्छा माध्यम हो सकता है। ऐसे तो आप देखो तो आपको लैंड्स या प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जब लैंड और प्रॉपर्टी का रेट भी घट जाता है। उस सिचुएशन की बात करें तो कोरोना का पीरियड आपको याद होगा। उस समय लैंड और प्रॉपर्टी की कीमत भी घट गई थी। लेकिन सोने का रेट था वो एज़ इट इज़ बना हुआ था और वो उस समय भी छलांग मार रहा था और आज भी छलांग मार रहा है। किसी तरह का भी आपातकाल हो जाता है, दैट मीन्स कि मान लो पूरे वर्ल्ड में वार हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा पैंडेमिक आता है जिसका इफ़ेक्ट आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है। तो वार है, पैंडेमिक है या फिर कह लो अपने देश में एक ऐसा आपातकाल आ जाता है जहाँ पे देश में सरकारें, जैसे आप मान लो बांग्लादेश का आप उदाहरण ले लो या फिर श्रीलंका का उदाहरण ले लो, वहाँ की सरकारें गिर गई थी। लोगों ने सरकार को खदेड़ दिया था। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है दोस्तों, या फिर कह लीजिए सामाजिक ताना-बाना बिखर जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उस समय क्या होगा? गोल्ड गोल्ड जो है आपको एक शूट आउट देता हुआ दिखेगा आपको। जहाँ पे जो हमारा करेंसी है, दैट मीन्स कि रुपया या फिर मान लो डॉलर, कुछ भी ऐसा है, उस समय उसकी वैल्यू वो नहीं रहती है जो उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू होती है। उस समय चलता क्या है दोस्तों? गोल्ड। तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी गोल्ड पर विश्वास किया है और उनके ज़माने से ये सिद्ध है कि गोल्ड है क्या और गोल्ड से क्या हमें मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको एक 20 ईयर्स का एक डाटा दिखाता हूँ कि गोल्ड में क्या प्राइसेज़ के शूट आउट हुए हैं। और एन सिम तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ईयर 2000 में 24 कैरेट गोल्ड का रेट क्या था? तो यहाँ पे रेट था 4400 40 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड। और अभी अगर आप बात करो तो ये रेट बढ़कर हो गया है 1,04,80 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का। तो अगर इस डिफरेंस को आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको आएगा निकल के, तो जब इस कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो 20 सालों में जो गोल्ड रिटर्न दिया है वो इतने का दिया है, 2183.63% का। 2183.63% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया है 20 ईयर से। 20 ईयर से डिवाइड करने के बाद आपको जो ये परसेंटेज निकल रहा है, ये 109.18 109.18% पर ईयर का इसने आपको रिटर्न दिया है। तो आप
इस चीज़ को भली-भाँति कैलकुलेट करके मैं आपको ये दिखाया डाटा। यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया है, आप इसको जाकर हिस्ट्री में चेक कर सकते हो कि ईयर 2000 में गोल्ड्स के रेट कितने थे, 4400 थे और अभी के रेट आपके सामने है, ये चल रहा है। ₹1,480 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट है ये। चलिए इसको एक बार पिछले 10 सालों के डाटा से भी समझते हैं। तो 2015 में गोल्ड्स के रेट क्या थे? ₹26,343 प्रति 10 ग्राम था, जो 2025 में कितना हो गया? ₹1,480 प्रति 10 ग्राम। इसको डिवाइड करने से दोस्तों तो पिछले 10 साल का जो रिटर्न आता है वो 281.42 आता है और ये आता है 28.14 पर ईयर का आता है। ये डाटा ये पर ईयर का है तो 28.14 अगर राउंड फिगर में पकड़ा जाए तो 28% का रिटर्न ईयरली इसने दिया है ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों में। और बात करें अगर 20 सालों में तो ये रिटर्न आपको 109% के आसपास हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्सेल शीट पे यहाँ पे दिखाऊँगा कि अगर गोल्ड पिछले जो रिटर्न्स दिए हैं, उस हिसाब से अगर आगे के 20 साल या 25 साल 30% के रिटर्न से ये रिटर्न देता है हमें, क्योंकि मैं यहाँ पे लंबा टाइम पीरियड ले रहा हूँ, तो इसमें क्या रिटर्न्स हमें हासिल हो सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स इस एक्सेल शीट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड सबसे बेहतरीन ज़रिया है। गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद अगर बात की जाए तो जो आपको लैंड्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़, लैंड, प्रॉपर्टीज़, गोल्ड, सिल्वर ये 4 ऐसे उपाय हैं जिन पे इन्वेस्टमेंट करके हम इन्फ्लेशन को बहुत अच्छी तरीके से बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट के नज़र में करीबन 7% के आसपास का इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, उसको भी आप सिंपल भाषा में समझ लो कि मान लीजिए कि अभी आप 1 किलो आटा ले रहे हो, जिसका कीमत आज के डेट में सपोज़ दैट ₹100 है। 1 किलो आटा का रेट अभी ₹100 है, 1 केजी इसमें आटा आ रहा है। दैट मीन्स कि फ्लोर जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, यही अगले साल ₹107 का हो जाएगा, ठीक है? तो जाके वहाँ पे हमें 1 केजी का आटे का भाव में ₹107 प्रति केजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ₹100 की चीज़ ₹107 में मिलने लगी। तो 1 साल में ये जो ₹7 का जो रेट हमारा पैसे का घट गया, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन दैट मीन्स कि आपके पैसे का डिवैल्यूएशन। तो पैसे के डिवैल्यूएशन को बचाने के लिए हमारे पास क्या-क्या तरीके हैं, जिसमें मैंने ज़िक्र किया, गोल्ड, सिल्वर, लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स कि कहीं आप फ्लैट खरीदते हो, घर-मकान बना-बनाया खरीदते हो। लैंड दैट मीन्स कि खाली ज़मीन, उसको खरीदते हो तो आप अपने इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपके मन में भी कोई आइडिया है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि कौन से इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्टमेंट करके, किस प्रॉपर्टी में या किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके हम अपने इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। अगर ये कमेंट आपके अच्छे हुए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को शामिल करके उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सवाल आपको और बताया था पीएफ। तो पीएफ को आप कैसे तैयार करोगे? यहाँ पे देखिए जो भी प्रोविडेंट फंड में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हर एक बैंक में चल रहा होता है, वहाँ पे अगर करंट में देखा जाए तो एप्रॉक्स 7.25% के आसपास वहाँ पे हमें ईयरली रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट की नज़र में इन्फ्लेशन कितना है, तो 7% है। चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, इन्फ्लेशन कितना है। तो सिंपली दोस्तों हमने गूगल पे सर्च किया और गूगल से मैंने पूछा कि करंट इन्फ्लेशन रेट क्या है पिछले 1 साल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डेटा आ रहा है, तो हम लोग मैक्स को ही पकड़ के चलेंगे। यहाँ पे 6% का इन्फ्लेशन आ रहा है। एफडी में हमें कितना रिटर्न मिलता है? 6.5% के आसपास मिल रहा है, हम जैसे लोगों को जो कि बिलो 60 ईयर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एफडी में 6.5% का रिटर्न और आपकी बात की जाए पीएफ की तो 5 7.25 एप्रॉक्स आपको ये रिटर्न मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये इन्फ्लेशन का जो डाटा दिया है, आप उसको अपने बाज़ार में मैच कर सकते हो। आज के दिन आप अपने आटे और चावल का जो सबसे अधिक यूजेज होती हैं, उसका रेट आप नोट कर लो। पिछले साल इसी समय में आप इसका रेट देख लेना, आपको इस रेट से 7% से ऊपर बढ़ा हुआ मिल जाएगा आपको। तो आई थिंक आप इन्फ्लेशन को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पेंशन फंड का ख्याल करना है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमें परसेंटेज ऑफ दिया है पीपीएफ में या फिर कह लो आप पीएफ में या फिर एफडी में या फिर रैकरिंग डिपॉजिट में, वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा। तो पैसे आपके बढ़ेंगे या पैसे आपके डाउन हो जाएँगे? इस चीज़ को का जवाब आपको ईज़िली यहाँ पे मिल गया होगा। तो मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि हम लोग शेयर मार्केट के लोग हैं, हम लोग उन चीज़ों पे विश्वास करते हैं जो अपने आँख के सामने होता देख रहे हैं। और ये चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, गोल्ड बीज का लिया एग्ज़ाम्पल। और यहाँ पे देखिए गोल्ड बीज पे हमें ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया किया है दोस्तों, गोल्ड बीज पे मैंने ये डाटा इसलिए बनाया है, क्योंकि गोल्ड बीज पे सबसे अधिक वॉल्यूम और वैल्यू होती है और सबसे भरोसेमंद फंड हाउस की होती है। और गोल्ड बीज क्या है, एक ईटीएफ है जो कि रियल टाइम गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। मतलब ये रेप्लिका है 24 कैरेट गोल्ड का। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, डिजिटल गोल्ड में आप कभी भी कितने भी रुपए में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे अभी जो करंट रेट चल रहा है
₹82 के आसपास गोल्ड बेस का रेट चल रहा है। तो आप ₹82 लेके मार्केट में जाके आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हो, फिजिकल गोल्ड। ₹82 जाके आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हो। ₹82 ले जाकर आप एफडी नहीं करा सकते हो। बात को आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे क्या है कि हमारी इन्वेस्टमेंट मात्र ₹82 से स्टार्ट हो जाती है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक अच्छा अमाउंट लिया ताकि आपको थोड़ा-सा फिगर अच्छा दिखे। यहाँ पे देखिए हमारा गोल्ड का जो ईयरली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1.5 लाख का है और हमने यहाँ ऑन एन एवरेज गोल्ड से रिटर्न की क्या एक्सपेक्टेशन की है 30%। टाइम फ्रेम कितना रखा है 20 ईयर्स का रखा है। तो अब थोड़ा ध्यान से आप देखना है इस एक्सेल शीट में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप एडजस्ट करो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको इसमें मिल रही हैं और आई थिंक ये जानकारियाँ अब तक हमसे छिपी हुई थी और इन जानकारियों को ले लेना ही काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे भविष्य के लिए। तो आपने फर्स्ट ईयर 1.5 लाख का एक प्रीमियम डाला, जो कि साल के अंत में 30% के रिटर्न के हिसाब से ये 1,95,000 हो गया। तीसरे साल में आपने फिर 1.5 लाख डाला और उसके बाद ये अमाउंट हो गया ₹7,78,050। 10 सालों के अंत में ये अमाउंट आपका हो जाता है, जी जो आपने डाला ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 6,24,000 सॉरी 62,42,924 रुपए हो जाता है विथ इंटरेस्ट। और अब देखिए जो फाइनल अमाउंट जो आता है 10 सालों के अंत में वो 83,10,801 रुपीज़ का तब्दील हो जाता है। और जब यही 15 ईयर्स में आपके जब डाटा पहुँचते हैं, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे 2,49,42,946 रुपए ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट हो जाते हैं। फिर आपने 1.5 लाख रुपए का इसमें एक एसआईपी डाला या ईयरली इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद ये अमाउंट आपका हो जाता है 3,26,20,830 रुपए। और 20 सालों के अंत में ये अमाउंट हो जाता है आपका 9,43,78,818 रुपए। और 20वाँ साल का जब आपका इंस्टॉलमेंट आता है 1.5 लाख का, तो ये अमाउंट हो जाता है 12,28,82,264 रुपए। आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा अमाउंट खड़ा हो जा रहा है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है दोस्तों। यहाँ पे हमने 1.5 लाख का इंस्टॉलमेंट लिया है और 30% के एनुअल रिटर्न से इसको कैलकुलेट किया और कंपाउंडिंग होके ये कितना अमाउंट बन रहा है 12,28,00,000। आप समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट बन रहा है। और यहाँ पे देखिए 20 सालों के बाद मात्र आप 5 साल तक और रुक जाते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको 20 साल के बाद रोक देना है। और यहाँ पे देखिए 21 से 25 मतलब 20वाँ साल से जब आपका 25वाँ साल पहुँचेगा तो ये अमाउंट जो हो जाएगा आपका बढ़कर वो 45,62,63,246 रुपए हो जाएँगे। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताया है जो आपसे छिपी हुई है। गोल्ड्स के रेट्स ओपन है दोस्तों, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ डेटा के ऊपर आधारित है। और आप देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे अच्छी बात क्या बता रहा हूँ कि आफ्टर 20 ईयर्स आपको जो ईयरली रिटर्न मिलेगा वो 3,68,64,679 रुपए है। इतना का आपको ईयरली रिटर्न मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया 45 करोड़ का हो गया तो इसका आप 30% निकालोगे तो यहाँ पे क्या मैंने 20 सालों के बाद वाला बताया था। तो 20 सालों के बाद जो आपका अमाउंट है, ये वाला अमाउंट है दोस्तों 12,28,00,000। तो इस पे आप कैलकुलेट करोगे अगर आप कि क्या मिल रहा है तो यहाँ पे ईयरली आपको 30% के हिसाब से ये अमाउंट मिल रहा है। और आपको मंथली पेंशन कितना आएगा? तो यहाँ पे 3,72,056 रुपए का मंथली पेंशन आएगा उस समय, 30 सालों के अंत में। तो यहाँ पे जो दोस्तों मंथली पेंशन हमें मिल रहा है 25 सालों के अंत में, वो मिल रहा है 1,14,06,331 रुपए पर मंथ का आपको यहाँ पे मंथली पेंशन मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई है। एक सिंपल सा कैलकुलेशन दोस्तों जिसको आप भी कर सकते हो। तो अभी देखिए फ्रेंड्स हमने इसको गूगल को ओपन कर रखा है। गोल्ड बेस का ये प्राइस है 1 दिन का और कल के दिन ये 0.30% गिरा है। अब यहाँ पे देखिए बात कर लें अगर 1 साल में, तो 1 साल में इसने 36.77% का रिटर्न दिया है। हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया 30% का। 5 सालों में देखो आप लोग को इसने 82% का रिटर्न दिया है। और जब बात करें मैक्स की, जब से ये लॉन्च हुआ है, तो ये आपको 766.42% का रिटर्न दिया है। और ये लॉन्चिंग कब हुआ है? ये लॉन्च हुआ है आपका 2007 में, 23 मार्च 2007 को लॉन्च हुआ है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 42% ईयरली का रिटर्न दिया है जब से ये लॉन्च हुआ है। हमने यहाँ पे कितना मान के चला है? मात्र 30%। तो आई थिंक मेरे 30% के कैलकुलेशन से आप सैटिस्फाइड होंगे। हमने यहाँ पे 12% मैनेज कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। कम से कम 30% रिटर्न अगर ये दे देता है, तो हम वहाँ तक पहुँच जाएँगे, जहाँ तक मैंने आपको एक्सेल शीट पे दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कॉर्पस और कितना बड़ा अमाउंट तैयार हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो एसआईपी का अमाउंट है जो कि हमने 1.5 लाख का सेट किया है, ये कैसे आप हम लोग हासिल करेंगे? तो ये भी हम लोग शेयर मार्केट से हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर या इस कैलकुलेशन के ऊपर। ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का एक अच्छा-सा ये बताऊँगा कि एसआईपी करके कैसे ये अमाउंट हम शेयर मार्केट से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।